जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पकौड़े रेडी हो गए हैं। साथ साथ में शुक्र है जी, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुंचे। तो जी आप देख रहे होंगे कि ये किस चीज़ की तैयारी है, तो आप सबके साथ शेयर करते हैं। एक कमेंट था कि आप कड़ी बनाएं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, इंशाल्लाह आप सब हमारे बहन भाई हैं और हमारी फैमिली है, फ़र्ज़ है, और आप सब बहन भाइयों की हर बात सुनी जाएगी। सबकी कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कमेंट आया कि आप कड़ी बनाएं, तो मैंने कहा चलें जी स्टार्ट करते हैं, कड़ी बनाना शुरू करते हैं आज। और काफ़ी दिन से सोच रही थी बनाऊं, लेकिन कुछ हालात ही ऐसे बन जाते थे कि नहीं बना पाती थी। और यहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है और सारा पानी टप टप लगी हुई है। तो जब भी मैंने कोशिश की कि मैं कड़ी बनाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ ऊपर से बारिश शुरू हो जाती है और सारा यहाँ पे पानी टपकना शुरू हो जाता। अभी हो रही है हल्की हल्की है, लेकिन यहाँ पे अभी भी पानी टपक रहा है। तो मैंने कहा चले मौसम भी अच्छा है, बारिश का मौसम है, तो कड़ी बनाते हैं और बहन भाइयों की जो कमेंट हैं वो भी उनके ऊपर भी अमल करते हैं। तो आप सब हमारे साथ रहिए। और यहाँ पर मैंने ले ली है जी दही, और दही मैंने ली है तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है। तो ज़्यादा बना रही हूँ मैं, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ फिर ज़ाहिर है इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि सब फिर पसंद करते हैं। फिर इंसान अपने बहन भाइयों में भी देता है, क्योंकि ये चीज़ रेगुलर तो नहीं बनाई जाती, बड़ी मुश्किल से, बड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में। और मैंने कहा चलें बनाते हैं और सब बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं लाल मिर्चें पिसी हुई, धनिया पाउडर, मेथी दाना और नमक, हल्दी। तो ये है कसूरी मेथी, ये भी डालेंगे। ये प्याज मैंने काट लिए हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया है बेसन, इसको मैंने थोड़ा सा कर लिया है रोस्ट। इसको छान के मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, क्योंकि इसका जो कच्चापन है ना उसकी फिर स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको ना कच्चापन इसका ख़त्म करते हैं और जितनी हमें ज़रूरत हो डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डाल के तो उसको हमने हल्का सा ब्राउन करना है। बाकी के फिर मसाले इसमें डालेंगे। टमाटर नहीं डाल रही मैं, क्योंकि दही भी हमारी फिर खट्टी है। और मैंने ये 2 दिन से मंगवा के रखी हुई थी। मैंने कहा थोड़ी सी अच्छे तरीके से ना इसका टेस्ट जो है ना खट्टा खट्टा हो जाए, फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर ताज़ी आप दही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो मीठी मीठी होती है, फिर अच्छा जो है ना टेस्ट नहीं आता कड़ी में। तो इसको हमने फ्राई करना है, और तब तक हम यहाँ पर ना बेसन और दही को घोल लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें पानी डालते हैं और फिर बेसन डालेंगे जितना हमें ज़रूरत है इसमें। यहाँ पर मैंने पानी इसमें डाल लिया और इसमें डालते हैं बेसन ज़रूरत के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 1 चम्मच, और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। चलें जी इसको मिक्स करते हैं, फेंटते हैं इसको अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से हमने इसको हेल्प करना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो ना इसमें रहें, और वो फिर ना बीच में बहुत अच्छी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज हो गए हैं, और हमने इसी तरह के ही रखने, ज़्यादा ब्लैक नहीं करने, क्योंकि फिर कड़ी का कलर ना अच्छा नहीं लगता ब्लैक ब्लैक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैं डालूँगी इसमें। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। अगर तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है इस तरह से। और इसमें डालते हैं मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी, सूखा धनिया और नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, मेथी दाना, यही। तो इसको हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है मसाले की। और फिर मैं इसमें डालूँगी मिक्सचर दही और बेसन का। तो ये पकती रहेगी, फिर उतनी देर तक हम अपने पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। पकौड़े की चीज़ें तैयार करेंगे, जो भी आपको दिखाएंगे कि वो किस चीज़ के हम पकौड़े बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। आप सब हमारे साथ रहिए जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मेथी, और मेथी के बगैर टेस्ट नहीं आता कड़ी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रूरी है।
और आप सब ने ज़रूर बताना है मुझे कि आप सबको मेरा तरीका कैसा लगा और कड़ी बनाने का। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला रेडी है। अभी इसमें डालते हैं हम घोल जो हमने बनाया बेसन और दही का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी कड़ी चलती रहेगी तब तक हम करेंगे पकौड़ों की तैयारी। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें पानी डाल दिया है जितनी हमें ज़रूरत थी इसमें, और इसको हमने मज़ीद पकने के लिए छोड़ देना है। एक बॉयल आएगा तो इसका चूल्हा हल्का करेंगे ताकि ये हल्के चूल्हे पे पकती रहे और बहुत मज़े की बने। और तेज़ चूल्हे पे बिल्कुल भी नहीं पकानी, फिर वो बेसन ना मोटा मोटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसको पकाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पकौड़ों के लिए सामान तैयार कर लिया कि ये हमारा मसाला है, ये पकौड़ों में हम डालेंगे। जीरा और थोड़ी सी मेथी ली है, लाल मिर्च कुटी हुई, धनिया है और धनिया थोड़ा सा पिसा हुआ लिया है, ये पुदीना मैंने लिया है और नमक है और हरी मिर्चें काट ली हैं। तो यहाँ पर जी हैं हमारे पास प्याज और बेसन को मैंने छान लिया है। ये मेरे पास दही है, थोड़ा सा दही डालेंगे ताकि हमारे पकौड़े जो हैं वो नरम बने। तो हमारी यहाँ पर जो है ना कड़ी, देखिए इतना टाइम हो गया पकते हुए इसको, ये देख लें आप लोग, तक यहाँ तक था इसका, ये जहाँ तक निशान है, पकते पकते इतनी सी रह गई। अभी इसने और पकना है। तो ये कड़ी पकने से ही बनती है, ये नहीं कि हम लोग जल्दी से बेसन घोला और बस तेज़ चूल्हे पे इसको पका के नीचे उतार लिया। इसको टाइम लगता है। चेक करें कि तकरीबन मैंने 11:30 बजे की रखी हुई है और ऊपर से ये टाइम हो गया तकरीबन 3:30 से ऊपर हो गया टाइम। अभी तक हमारी कड़ी तैयार नहीं हुई। ये देखिए अभी ये थोड़ी सी थिक होना शुरू हुई है, ये चेक करें। अभी इसको और मज़ीद पकाना है हमने, और ना ही ज़्यादा इसको गाढ़ा करना है और ना ही पतला रखना है। इतनी हमने रखनी है ताकि इसमें जो पकौड़े जाएं तो वो इसका जो इसमें फिक्स मतलब कि सही हो सकें, नरम हो जाएं। और इसको साथ साथ ना हिलाते रहना है, ये नहीं कि हम बस इसको छोड़ देंगे तो उसका देखेंगे ही नहीं, इसको हिलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है इस तरह से। मेहनत बहुत होती है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये आज की हमारी वीडियो अच्छी लगेगी और कड़ी की रेसिपी पसंद आएगी। जब तक हमारी कड़ी पकती है तब तक हम इसको मसाला तैयार कर लेते हैं। हम इसका पकौड़ों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, आलू नहीं डाल रही, मसाला डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए मसाले वगैरह, जो भी जितना आप पसंद करते हैं, और इनको मिक्स करते हैं। बाकी की ये दही है मेरे पास, ये दही भी डालेंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे जी मीठा सोडा ताकि हमारे पकौड़े नरम और बिल्कुल इसमें नरम नरम हों। तो अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये हमारा बेसन जो है फूल जाए और सारा मसाला जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। जी तो यहाँ पे लिया मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा थोड़ा सा डालेंगे। इसमें मैंने दही भी डाला है और ताकि हमारे जो पकौड़े ना वो अच्छी तरह से फूलें और नरम हो। वैसे तो मैंने इसमें दही डाला है, इससे बहुत अच्छी तरह से हमारे फूल जाएंगे। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पकौड़ों के लिए मसाला तैयार कर लिया। इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, रेस्ट देते हैं, तब तक हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसको बनाएंगे पकौड़े इसके, इसको ढक देते हैं ऐसे। जी तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी बस थोड़ी देर में पकने ही वाली है। ये देखिए थोड़ी देर इसको और पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी बन के रेडी है। अभी बनाते हैं हम पकौड़े, और इतनी ही रखनी है, अगर ज़्यादा थिक करेंगे तो फिर पकौड़े डालने से ना और ये और ज़्यादा जो है बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। तो इतनी ही रखनी है हमने इसी तरह की, इसको ज़्यादा और नहीं करना क्योंकि इसमें पकौड़े डालेंगे तो ये सही हो जाएगी। अभी इसको उतारते हैं, देख लें आप कैसे तैयार हुई है। ये देखें बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। आप ये चेक करें कि यहाँ तक था इसका, मैंने ये मिक्सचर जो डाला था ना यहाँ तक था, यहाँ तक, और ये पक के तो इतनी सी रह गई है। तो पकाने से ही कड़ी मज़े की बनती है।
जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए और बिल्कुल छोटे साइज़ के डालने हैं, बड़े बड़े नहीं बनाने और बिल्कुल छोटा साइज़ भी नहीं रखना, दरमियाने रखेंगे कि अंदर से कच्चे ना रहेंगे। देखें इस साइज़ के। और आप लोग चाहें तो इसमें प्याज कम डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें, ऐसे भी बना सकते हैं बेसन और इसमें मसाले मिक्स करके। इसमें दही और मीठा सोडा ज़रूर डालें ताकि उसे, और मुझे उम्मीद है कि मेहनत का फल मुझे ज़रूर मिलेगा आप सब बहन भाइयों से। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े ऊपर आ चुके हैं, देखें फूलना स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसे ही पकौड़े हमने बनाने हैं। हर किसी का अपना टेस्ट होता है, जैसे कोई बनाना चाहता है बना सकते हैं। हमारा अपना टेस्ट है, हमारा अपना तरीका है, और आप सब बहन भाई ने ज़रूर बताना है कि आप सबको मेरा तरीका कैसा लगा। और जल्दी जल्दी बनाते हैं पकौड़े, इसी तरह से सारे बना लेंगे और फिर इसको लगाएंगे जी तड़का। वो किस चीज़ का लगाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले पकौड़े सारे तैयार कर लेते हैं इसी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पकौड़े रेडी हो गए हैं, साथ साथ में डालती रही हूँ, ये आखिरी पूर रहेगा, इसको भी निकालते हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हमारे फूले हुए पकौड़े बने हैं। और फिर तड़का तैयार करते हैं, इसका तड़का किस चीज़ का लगाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी तो गर्म है, मैं आपको चेक नहीं करवा सकती। तो ये देखें जी, ये देखें इतना नरम सॉफ्ट लग रहा है हमारा पकौड़ा, और अभी गर्म है, मैं हाथ से न पकड़ा नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इसमें डालते हैं, अभी इसका तड़का तैयार करते हैं। माशाल्लाह मज़ेदार से हमारी कड़ी रेडी है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है, और अभी इसका तड़का तैयार करते हैं। जी तो यहाँ पर ले लिया है मैंने ऑयल, और जिसमें पकौड़े बनाए थे वही ले लिया है मैंने, इसका लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पर जी मैंने धनिया काट लिया, ये कड़ी पत्ता है, और ये लाल मिर्चें गोल वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़ीरे को, फिर इसमें लाल मिर्चें डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में कड़ी पत्ता डालते हैं, ये है जी मेरे पास कड़ी पत्ता, ये भी इसमें डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारा तड़का रेडी है, अब इसको लगाएंगे कड़ी को। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो अभी लगाते हैं तड़का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा बंद, और इसका तड़का लगाते हैं जी कड़ी को। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी रेडी है, और इसके ऊपर डालते हैं धनिया, तड़का भी लगा दिया है। और फिर अरूज फ़ातिमा के पापा को चेक करवाएंगे, वो बताएंगे कैसी बनी है। जी तो अभी इसको डालते हैं डिश में, और आपको चेक करवाते हैं कैसी बनी है हमारी कड़ी पकौड़ा। अगर आप चाहें तो इसमें आलू डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले। प्याज कम कर सकते हैं, आप सबकी मर्ज़ी है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी बन के रेडी है, और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी है। आप थोड़ी सी चेक करवाती हूँ रोज़ फातिमा के पापा को, और फिर हम बनाएंगे जी इसके साथ रोटी, और इसके साथ चावल भी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, जो आपको पसंद है। और हम तो रोटी बनाएंगे। और ये रोज़ फातिमा के पापा को चेक करवाती हूँ कैसी बनी है इनके। चलो शुक्र है जी, जज़ाकल्लाह। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर, मैं भी आपको चेक करके बताती हूँ कैसी बनी है। थक गई हूँ कसम से, इतनी मेहनत ना कड़ी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पूरा दिन गुजर गया, और अभी हमारी कड़ी तैयार हुई है। ये देखिए पापा ने तो पास कर दी है, बाकी खुद भी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई ही बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह। जी तो मुझे तो इतनी मज़े की लगी है ना, मैंने तो खा ली है सारी। बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर की थी सफ़ाई सब्जियों की, तो कह रहे थे कि आएँ देखते हैं। देखो आकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी लगना शुरू हो गई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मेहनत को रंग लगाया है, और देखें फूल लग रहे हैं माशाल्लाह खूबसूरत। ये देखें, और इसके जो अंदर ये होता है ना, इसके हम ना निकाल के ना तो इसको नाक के ऊपर लगाते थे, इसके ना वो बनाते थे नोज़ पिन। यहाँ पर जी अरूज फातिमा के पापा भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब बहन भाई, ठीक ठाक है? तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जी माशाल्लाह बेहतर माशाल्लाह ठीक होगी माशाल्लाह, बेहतर होगी ना। तो थोड़ा सा सफाई भी की है तो बेहतर होगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भिंडियाँ जी। मैंने
बैंगन आना उधर से डाल के ना इधर लगाने हैं, लगा दिए हैं। लगा दिया तो कुछ और लगाने हैं। तो वो हाँ तो ना जी, एक बैंगनी का पौधा है, हाँ वो जी, सबको कवर कर रहा था और खराब कर रहा है बाकी को भी, हाँ जी, इसलिए वो निकाल के इधर लगाएंगे, इसको गीले को छोड़ देंगे। जी बिल्कुल। तो देखते हैं जी हमारी भिंडी कैसी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। लगी हुई है थोड़ी बहुत इसको। और आपको पता है एक भिंडी इतनी बड़ी हुई है, ये देखें, हाँ ये देखें जी, हाँ, माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितनी इसको डाल खूबसूरत। लेते लेकिन ये पक गई है, अब इसका बीज बनाएंगे इंशाल्लाह, चला इसका बीज बनाएंगे। क्यों नहीं भिंडी, आपने बताया क्यों नहीं है। ये तो पक इतनी सकती है, देर के बाद मेहनत का रंग लगा है माशाल्लाह। चलें, ये तो पक सकती है, ये जब भी देखो मिलता है मेहनत का फल मीठा मिलता है। ये तो माशाल्लाह पक सकती है ना। इंतज़ार के बाद ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन इसको कोरोना लगी हुई है, अल्लाह माफ़ करे, ये देख लो, रोना नहीं बेहतर है। ये देखो ठीक है, इसको। कोई बात नहीं, ठीक है। चलें जी, अल्लाह पाक सबको अपने ज़ीमान में रखे, सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। और मेहनत करें, मेहनत का फल खाएं। मेहनत करेंगे तो फल मीठा मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वही फल मिलेगा। माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सब्जियों की सफाई की, और सब्जियां भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी हो गई हैं, और फूल इतने खूबसूरत लग रहे हैं, देखें खिल रहे हैं, कितने प्यारे लगते हैं। हाँ जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ पर चढ़े हुए हैं। पहले मैं आप सबको फूल दिखा दूँ ना, प्यारे प्यारे से खूबसूरत से फूल हमारे। ये देखिए कली कितनी प्यारी लग रही है, कली खूबसूरत कली लग रही है, कच्ची कली। और ये फूल, और ये अरूज फातिमा के पापा। आप तो नीचे आ जाएं, आपको किसी ने कोई ऊपर वो कहा हुआ है कि इधर छाल लगा दो, लगाओ, छलांग लगाएं, छलांग लगाएं, हड्डी गोडी तोड़ के बैठ जाएं। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह जी, इन्होंने इस दरख्त की है कटिंग, और ये देखें सदके सदके आपके काम से। बाहर कुछ कटिंग की है इन्होंने, और अभी इधर कर रहे हैं। तो आज वैसे मेहनत मैंने बहुत की, थक गई हूँ मैं भी। तो अपने व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कीजिए। अल्लाह हाफिज़। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसाते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।